हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांशु सावलेकर। तो जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे प्रीवियसली, जो हमने कुछ क्वेश्चंस बच गए थे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक, तो वो क्वेश्चंस जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो अगर हम देखें तो अगर आपको छोटा सा एक छोटा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा कि जो है हम कोडिंग एंड डिकोडिंग में अगर हम देखें, कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो है दो वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ जो कि कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, और कॉन्सेप्ट्स को हमने जो हमें कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमने कॉन्सेप्ट्स में एक एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि कोडिंग एंड डिकोडिंग एक्चुअली में है क्या। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको एक प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने कल ही अपलोड किया था, जिसमें हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हैं तो ये इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन थे, और आज का जो वीडियो है इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस भी जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ताकि हमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने कॉन्सेप्ट्स के जितने भी पिछले दो वीडियोस में कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है उसको, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझकर हमें एप्लीकेशन किस तरह से करना है क्वेश्चंस पर, वो इस वीडियो में आइए हम देखेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या खास है। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड करेंगे ताकि हम इसे अंडरस्टैंड कर सके कि क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले हम रीड करेंगे। ने सर्टन कोड सिक्किम इज रिटन एज, एक हमें वर्ड दे दिया है जो कि लिखा गया है इस तरह के कोड में। हाउ इज ट्रेनिंग रिटन इन दैट इन द सेम कोड। तो सबसे पहले हमें जो वर्ड दे दिया गया है उस वर्ड ओरिजिनल वर्ड को हमें इस तरह से लिख लेना है। एक बिगिनर लेवल स्टूडेंट को इस तरह से लिख लेना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे है तो शायद आई थिंक वन या टू स्टेप्स आप स्किप ही कर देंगे डायरेक्टली, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले। इस सब ये हमने ओरिजिनल वर्ड लिख लिया। अब इस ओरिजिनल वर्ड के आगे हम जो है जो हमने कोड क्वेश्चन में दिया गया है उस कोड को लिख लेंगे। फिर आपको जो है अगर इसमें क्या पैटर्न या रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है तो उसमें किस तरह से करते हैं आइडेंटिफाई, जो हम इनकी पोजीशन इन्हें असाइन कर देते हैं। तो 19, 9, 11, 11, 9 एंड दिस इज 13। फिर टी की पोजीशन देखे तो 20, एच की देखे तो 8, एल की देखे तो 12 एंड दिस 10, 10 एंड अगेन 12। तो अगर हम इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो लेटर है ऊपर ओरिजिनल वर्ड का लेटर एस, और इसी के जो पैरेलल वर्ड है टी, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस हमें दिखता है कि ये जो हो रहा है यहाँ पर किस तरह का पैटर्न चल रहा है। S+1 हमें क्या मिल रहा है, 20th लेटर मिल रहा है अल्फाबेट सीरीज का जो कि है टी। तो इस तरह से कुछ पहला हमें इसमें देख गया है, यहाँ पर +1 हो रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस है +1। यहाँ अगर हम देखें 9 में तो यहाँ डिफरेंस है -1, यहाँ पर अगर देखें तो +1। फिर यहाँ पर अगेन डिफरेंस देखें तो प्लस प्लस नहीं, यहाँ पर है -1। फिर अगेन यहाँ देखें तो +1, और यहाँ अगर हम देखें तो -1। यहाँ पर हमें इस तरह से कुछ पैटर्न और रिलेशनशिप इस कोड और ओरिजिनल वर्ड में दिख रहा है। तो सिमिलर ये जो कि था बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब इसे अगर हम सिमिलरली अप्लाई करेंगे किसमें, हाउ इज ट्रेनिंग रिटन इन दैट कोड। सबसे पहले में जो ओरिजिनल वर्ड हमें दिया गया है उसे मैं लिख लेता हूँ ट्रेनिंग। तो अगर हम ट्रेनिंग का देखें तो ट्रेनिंग में सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पर हम +1 करेंगे, यहाँ पर -1, या +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1। तो टी के बाद +1 करेंगे तो t+1 हमें u मिलेगा। r-1 अगर हम करेंगे तो q मिलेगा। a+1 हमें करेंगे तो b मिलेगा। फिर i माइनस ये 1 करेंगे तो हमें h मिलेगा। n+1 करेंगे तो हमें o मिलेगा।
i-1 अगर हम करेंगे तो अगेन h मिलेगा, फिर n+1 अगर करेंगे तो o मिलेगा, और g-1 अगर करेंगे तो f मिलेगा। तो हमें जो कोड चाहिए था वो कोड हमें बहुत ही इजीली मिल चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। बट आपको जब मीडियम या डिफिकल्ट लेवल की जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको जो है अपना बेस बनाना होगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन जो है हमारा आंसर है, तो हम देखेंगे यू क्यू बी। तो यू क्यू बी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में है नहीं, तो एलिमिनेट हो गया, सिर्फ ऑप्शन 2, 3, 4 में है। फिर आगे के जो लेटर देखेंगे तो एच ओ एच, तो एच ओ एच अगर हम देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17। तो ये इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई आपने देखा। अब हम जो है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो ये जो है लॉजिकल रिप्लेसमेंट का है। क्यों क्यों लॉजिकल रिप्लेसमेंट का है ये लॉजिकल रिप्लेसमेंट कैटेगरी का क्वेश्चन? क्योंकि इसमें देखिए ये एक प्रकार से पैटर्न चल रहा है, फिक्स्ड पैटर्न चल रहा है, प्लस -1 प्लस फिर अगेन -1 फिर प्लस फिर अगेन -1। तो ये क्या चल रहा है लॉजिकल रिप्लेसमेंट का, और इसमें क्या है एक फिक्स्ड पैटर्न चल रहा है अगर आप प्रॉपरली देखें तो। और अगर हम इसमें क्या हो रहा है कि कोई लेटर्स का रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लेटर्स ऊपर हैं मीन्स जो लेटर हमें ओरिजिनल वर्ड में दिया गया है वो लेटर्स कोड में नहीं है, तो ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग। तो इस तरह से आपको कैटेगरी भी आइडेंटिफाई करते आने चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप जो है क्वेश्चन को बहुत ही क्विकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस लेवल का है या कौन से कैटेगरी का है। आप इसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, या क्वेश्चन को डील करना है या क्वेश्चन को स्किप करना है। तो इसलिए आपको जो है कैटेगरीज वाइज आप इससे आइडेंटिफाई जरूर करें। अब हम देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कंसीडरेट इज कोडेड एज, हमें एक वर्ड दे दिया गया कंसीडरेट, और इसे किस तरह से कोड किया गया इस तरह से। एंड एडवाइस इज कोडेड एज CBXGEC, हाउ इज ग्रेशियस कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अगर हम देखें तो सबसे पहले अब ये जो है कौन सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले या तो आप क्वेश्चन देख के भी समझ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमें ओरिजिनल वर्ड दिया गया है मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए। कंसीडरेट, एक हमें वर्ड दिया गया है कंसीडरेट, और इसे किस तरह से कोड किया गया है। तो कोड अगर इसे देख लिया, कंसीडरेट हमें एक वर्ड दिया गया है और एक वर्ड दिया गया है हमें एडवाइस। सबसे पहले ओरिजिनल वर्ड में लिख लेता हूँ ताकि आप जो है इसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। फिर कंसीडरेट को किस तरह से कोड किया गया है, तो कंसीडरेट को EMPQ, फिर एडवाइस को अगर देखें तो एडवाइस को किस तरह से कोड किया गया है, CBXGEC। तो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको दो वर्ड दिए गए हैं और उनके दो इंडिविजुअल कोड्स दिए गए, तो कंसीडरेट अगर हम देखें, कंसीडरेट तो एक बहुत लेंथी वर्ड हो रहा है। तो अगर आपको छोटा वर्ड दिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो आपको स्मॉल स्मॉल वर्ड है जिसमें कम लेटर्स है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो बहुत ही आसानी से डिकोड हो गया। इसमें क्या डिफरेंस है अगर हम देखेंगे तो +2 का डिफरेंस है, क्योंकि आप ए में अगर +2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। फिर अगर यहाँ पर डी और बी, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, -2 का। फिर VX, EUVWX, तो ये यहाँ पर भी क्या डिफरेंस हो गया, +2 का। यहाँ पर -2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर +2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर -1 का डिफरेंस है। तो आपने देखा ये प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही था। अब यहाँ पर आपको अगर ये पैटर्न फिक्स्ड पैटर्न मिल रहा है तो ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये जो है लॉजिकल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है ना कि एक अल्टरनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें जो हो रहा है एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस तरह का, +-2 +-2 प्लस माइनस, यहाँ पर भी लास्ट में 2। तो इस तरह का ध्यान रखना है। अब आपने देखा
इस वर्ड, अगर हमने देखा पहले, सबसे पहले क्या किया हमने, स्मॉल वर्ड पे अटैक किया, तो स्मॉल वर्ड पे अटैक किया तो हमें जो है फिक्स्ड पैटर्न मिल गया। अब अगर आप ट्राई करेंगे तो इसका भी पैटर्न निकालने की कोशिश कीजिए, तो आपको जो पैटर्न एडवाइस में मिला है वही सेम पैटर्न आपको कंसिडरेट में मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन, जरूर आपको जो है क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो एज इट इज आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, बट लेकिन आप, जैसे मैंने कहा इंटरमीडिएट लेवल अगर कोई स्टूडेंट होता तो इंटरमीडिएट लेवल कैसे सॉल्व करता, उसने अगर एडवाइस में देख लिया कि ये इसमें पैटर्न बन के आ रहा है, तो जरूरी नहीं उसको कि कंसिडर में भी जाके वो पैटर्न को डिकोड करेगा। अगर उसको एक स्मॉल वर्ड में अगर पैटर्न मिल गया है, इसका मतलब वो पैटर्न जो है अदर अदर वर्ड जो भी हमें दिया गया है उसमें भी फॉलो होगा एज इट इज। अब हमने देखा कि हमें जो है पैटर्न मिल गया, अब हम क्या करेंगे, हमें जो वर्ड फाइंड करना है, हाउ इज ग्रेशियस कोडेड इन दिस लैंग्वेज, तो सबसे पहले हम ग्रेशियस लिख लेंगे, GRACIOUS, तो हमें ग्रेशियस वर्ड दे दिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, सिमिलर पैटर्न अप्लाई करना है। क्या पैटर्न, जी में +2 करेंगे, यहाँ पर -2 करेंगे, यहाँ पर +2 करेंगे, यहाँ पर -2 करेंगे, यहाँ +2 करेंगे, -2 +2 एंड अगेन -2। तो अगर हम जी में +2 करेंगे तो GHI, यहाँ पर I मिल जाएगा हमें। आर में -2 करेंगे तो T मिल जाएगा। फिर उसके बाद ए में +2 करेंगे तो सी मिल जाएगा, सी में -2 करेंगे तो ए मिल जाएगा, आई में 2 प्लस करेंगे तो ए मिल जाएगा हमें। ओ में अगर -2 करें तो हमें एम मिल जाएगा। फिर यू में अगर +2 करें हमें डब्ल्यू मिल जाएगा, और एस में अगर -2 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें हमारा ये कोड मैच हो रहा है, तो आईपीसी। तो आईपीसी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, तो ये ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गए हमारे। फिर अब ऑप्शन 2, 3 और 5 में आईपीसी आ रहा है, लेकिन ये जो नेक्स्ट लेटर है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो AKMWQ, AKMWQ, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमें एज इट इज मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। स्टिल आपको जो है ऑप्शन नंबर 3 और 5 भी चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा कोड से, जो कोड हमने डिकोड किया उससे मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 5 भी हमारा जिस कोड हमें डिकोड किया उससे मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 3 इज नॉट आवर आंसर, ऑप्शन 5 भी हमारा आंसर नहीं। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। तो ये कौन सा कैटेगरी का क्वेश्चन था, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। दिस वॉज logical replacement question which was based on a fixed pattern. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आऊंगा, सिमिलर था प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे आगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं थोड़ा सा अगर इसे देखूं तो मैं, अगर जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ भी लिया, 1-2 सेकंड में इस क्वेश्चन को रीड कर लिया, तो मैंने देखा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। स्टिल अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आइए हम देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है, इन सर्टेन लैंग्वेज एस इज रिटन एज 135। तो एस एक वर्ड हमें दे दिया गया है और इसे 135 कोड में लिखा गया है, और फील्ड इज रिटन एज FEED 65554। हाउ इज हाइट रिटन इन दिस लैंग्वेज। तो अगर हम इसे देखें तो एस ए को जो कोड किया गया है वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन में कोड किया गया है। अगर हम ए की पोजीशन देखें तो 1 है, सी की पोजीशन देखें तो 3 है, ई की पोजीशन देखें तो 5 है। मीन्स ये जो लेटर है उन्हें उनकी एग्जैक्ट पोजीशन में कोड किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी एफ की पोजीशन 6 होती है, ए की पोजीशन 5, 5, 4। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हाउ इज हाइट रिटन इन दिस लैंग्वेज। तो एज सच कुछ इतने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट स्टिल आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते आना चाहिए, क्योंकि आप जब 0 लेवल के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तभी आप जो है बिगनर लेवल क्वेश्चन, इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन, उसके बाद एडवांस लेवल क्वेश्चन, फिर आप हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोड क्या बन के आ रहा है, यहाँ पर कोड बन के आ रहा है 8, 9, 4, 5।
तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर 4 से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है। आई होप आप जो है आपको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। सिर्फ आपका एक बेस बन जाए उसके लिए मैं आपके लिए ये इजी क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि अभी इनके बाद जैसे मैंने कहा कि इंटरमीडिएट लेवल, बिगनर लेवल क्वेश्चन, फिर एडवांस एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन, तो मेरे पास अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस अवेलेबल है। अगर हम चाहे तो 100+ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट सिर्फ क्वेश्चन देखकर सॉल्व करना ही एक पढ़ने का तरीका नहीं होता है। आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए और आप खुद भी इनका आंसर जरूर निकालना चाहिए। तो अगर हम देखिए क्वेश्चन 20, अगर हमें क्या कह रहा है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैलकाटा इज कोटेड एज, तो हमें एक वर्ड दे दिया गया है कैलकाटा। कैलकाटा, और इसे किस तरह से कोट किया गया है? EEP GYXXE, तो इस तरह से कोड किया गया। तो विच वर्ड वुड बी कोडेड एज एफ, तो हमें क्या किया गया है? एक तो वर्ड दे दिया गया है और उसका कोड दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इनकी पोजीशंस आइडेंटिफाई करना है, या फिर आपको इनकी पोजीशंस, अब बिगनर लेवल तो हमेशा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट इसे किस तरह से सॉल्व करेगा। तो अब इंटरमीडिएट लेवल, अगर सपोज मैं भी एक इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट हूँ, तो इन जितने भी लेटर्स हैं इनकी मुझे पोजीशंस बहुत ही अच्छे से याद है। तो सी की पोजीशन 3 होती है और जी की पोजीशन जो होती है 7 होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर डिफरेंस है +4 का। अब ए एंड ई के बीच में देखिए +4 का डिफरेंस है। एल की पोजीशन क्या है? 12 और पी की 16, यहाँ पर +4 डिफरेंस। अगेन यहाँ पर +4 डिफरेंस। यू अगर देखें तो यू की पोजीशन क्या है? 21 और वाई की 25, यहाँ पर अगेन +4 डिफरेंस। यहाँ पर अगेन +4 डिफरेंस, क्योंकि टी जो है 20 और एक्स जो है 24, यहाँ पर अगेन +4 डिफरेंस, यहाँ पर अगेन +4 डिफरेंस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्टिल आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना चाहिए। अब मेरा मोटिव इसलिए ये क्वेश्चन कि आप जो है वीडियो पॉज करें तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, और जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो है थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल आपका बढ़ेगा। अब हमें विच वर्ड वुड बी कोटेड एज FSQFCE, तो हम जो है सबसे पहले कोड को लिख लेते हैं, FSQFCE। अब आप इंटरमीडिएट लेवल के अगर स्टूडेंट है तो आपको जो है रिवर्स ऑर्डर में भी आपको जो है आना चाहिए। तो यहाँ पर हम किस तरह करेंगे कि यहाँ पर +4 हो रहा था, अब अगेन यहाँ पर भी +4 कर सकते हैं, आप चाहे तो +4 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ओरिजिनल कोड फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, अगेन यहाँ -4, फिर अगेन यहाँ -4 एंड अगेन -4। तो F में से अगर हम -4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? F की पोजीशन 6, हमें B मिलेगा, हमें यहाँ पर B मिलेगा। अब S की पोजीशन क्या रहती है? S की पोजीशन रहती है 19, -4 अगर हम करेंगे तो हमें O मिलेगा। Q की पोजीशन अगर हम देखें तो 17 होती है, -4 करेंगे तो हमें 13th लेटर मिलेगा, वो है M। फिर F की पोजीशन 6, अगेन 3 एंड दिस 5। तो F में से -4 करेंगे तो हमें A मिलेगा। फिर अगर यहाँ पर F है, यहाँ पर -4 करेंगे हमें B मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? अगर हम फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर C आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि हम C में से अगर -4 करेंगे, तो C में से अगर -4 करेंगे, तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा? कि C में से हम -4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आपको मैं शो करता हूँ कि हम अगर C -4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C -4 करने पे हमें Y मिलेगा। Y कैसे मिलेगा? तो आपको इस तरह से सीरीज याद रखनी है कि आपकी जो सीरीज A से लेके X तक शुरू होती है, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा इसे साइड में आपको दिख जाए इसलिए। ए से लेकर जो एक्स में आपकी सीरीज खत्म होती है, ए से शुरू होती है और एक्स में खत्म, तो ये सीरीज जो है लूप में चलती है। किस तरह से? लूप में। अगेन ये ए से शुरू होगी, बी, सी, डी, और अगेन यहाँ पर एक्स में एंड हो जाएगी। तो हमने सी में -4 करा, तो सी में -4 मतलब 1 2 3। अगर हम सी में -4 अगर करेंगे, सी में अगर हम -4 करेंगे तो यहाँ पर ये 1 2 3, हमें क्या मिलेगा? क्या माइनस हो जाएगा? एक तो सी में से हम -4 कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अदरवाइज आप क्यों कंफ्यूज हो जाओगे।
तो सी में से अगर हम माइनस क्या करना है, हमें -4 करना है, तो ये बी, तो सी में से -4 करेंगे तो एक तो पहले सी भी माइनस हो जाएगा उसमें से, फिर बी भी माइनस हो जाएगा, फिर अगेन ए माइनस हो जाएगा और एक्स भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब जब हम सी में से -4 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो लेटर बचेगा वो है वाई। तो इस वाई को हम यहाँ लिखेंगे और हमें जो है हमारा कोड मिल गया है। ये जो कोड था उसका ओरिजिनल वर्ड जो है हमें मिल गया, तो वो ओरिजिनल लेटर क्या है या ओरिजिनल वर्ड वो है BOMBY। तो so the answer for the question number 20 is option number 1 is the correct answer for this question। तो थोड़ा सा सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन का था, लेकिन थोड़ी स्लाइटली ट्रिकी हो गया था। अगर आप एकदम बिना कॉन्सेप्ट्स के अगर इन तरह के क्वेश्चन अगर आप सोचेंगे कि हम किस्मत के भरोसे जो है एग्जाम्स देने जाएंगे, तो आप यहाँ पर मिस्टेक्स करेंगे, इस तरह से कुछ मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस नहीं आते, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने जरूर खुद ट्राई करना चाहिए और इसे सॉल्व करना चाहिए। अगर अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड किंग इज रिटन एज, तो यहाँ पर हमें कोड दे दिया गया है, एक वर्ड दे दिया गया है ओरिजिनल वर्ड किंग, उसे किस तरह से लिखा गया है, इज रिटन एज। तो ये कोड थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ये कोड इस तरह आएगा 119147। तो करेक्ट कोड यहाँ पर ये है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये कोड देखेंगे हम 119147। अब किस तरह से इसे कोड किया गया है, क्या रिलेशनशिप है, पैटर्न इसमें हम देखेंगे। तो के की पोजीशन अगर हम देखें तो 11 है, फिर अगर हम आई की पोजीशन देखें तो 9 है, एन की पोजीशन हम देखें तो 14 है, और जी की पोजीशन जो है 7 है। तो जैसे कि मैंने कहा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो कि इन लेटर्स की एग्जैक्ट पोजीशन थी उसी को लिखकर ही जो है ये कोड बना दिया गया। अगर आप देखेंगे मैं जिस तरह से एरो लगा रहा हूँ, ये 14 यहाँ पर, ये 7 यहाँ पर, तो बहुत ही इजी था। अब सिमिलरली इसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे हम, ये जो लेटर हमें दिया गया है QUEEN, तो हमें हमारा कोड मिल जाएगा। तो क्या है ये पैटर्न, आइए देखते हैं। तो क्यू की अगर हम पोजीशन देखें तो 17 तो होती है, यू की पोजीशन अगर हम देखें तो T21 होती है, फिर 5, फिर 5 अगेन, फिर देन 40, एन की पोजीशन 14 होती है। ये जो है इनकी एग्जैक्ट पोजीशन है अल्फाबेटिक टेबल में, ये अल्फाबेटिक लेटर्स में अगर हम कहें तो ये जो है लेटर्स की एग्जैक्ट पोजीशन है। तो हमारा कोड बन के क्या आया, 17215514। तो हमारा ये कोड कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो 1721 अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेटेड एंड ऑप्शन नंबर 5 एलिमिनेटेड। अगर सेकंड ऑप्शन हम देखें और सेकंड थर्ड फोर्थ में देखें तो थर्ड एलिमिनेट हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें 17215514, फिर फोर्थ ऑप्शन देखें तो 17215513। तो अगेन क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो चेंज हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेटेड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन नंबर 2। तो आपने इस तरह से देखा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था। अब हम जो है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें, इन क्रिकेट, इफ क्रिकेट इज कोडेड एज DGTQJBLDU इन अ सर्टेन कोड, हाउ इज टेनिस कोडेड इन दिस लैंग्वेज। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन के तरह सिमिलर है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपको जरूर वीडियो पॉज करके सॉल्व करना चाहिए, और ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो आई डोंट थिंक से कि हमें सेम वेराइटी के क्वेश्चन बार बार रिपीट करने चाहिए, क्योंकि इससे आप है ना वो कंसंट्रेशन भी लूज कर देंगे और ये आपके लिए बोरिंग भी लगेगा। तो अब हम जो है थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी का क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। आइए इसमें देखते हैं कि हमें किस तरह से इसमें कोड मिल रहा है, क्या हमें रिलेशनशिप पैटर्न मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम ध्यान से देखें ना, सर्टेन लैंग्वेज स्पेस इज कोडेड एज 96541। तो हमने क्या देखा कि दो कोडेड एज, एंड केसलेट इज कोडेड एज 4591713।
हाउ इज प्लेट कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो हमें क्या हुआ कि दो ओरिजिनल वर्ड हमें दे दिया गया है, दो वर्ड स्पेस और केसलेट, और इनके जो है हमें कोड भी दे दिया गया है। अगर हम देखें तो थोड़ा सा मैं स्पेस में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें केसलेट। तो दो वर्ड दे दिए गए हैं हमें और इनके दोनों की कोड दे दिए गए। तो स्पेस का क्या कोड है, 96541, और सी भी अगर हम देखें तो 4591713। तो हमें ये दो चीजें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल रही है, और हमें क्या आइडेंटिफाई डिकोड करना है, प्लेट। प्लेट एक वर्ड है जिसे हमें डिकोड करना है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज प्लेट कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो अगर हम देखें एस की पोजीशन, अगर देखें तो एस की पोजीशन 18, एस की पोजीशन जो होती है 18 नहीं होती है, एस की पोजीशन, एस की पोजीशन 19 होती है, पी की 16, 1 3 5, यहाँ पर अगर देखें तो 3 1 19 5 12, और यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 20। तो हमने देखा कि ये 19 से, अगर हम देखें थोड़ा सा कई कुछ लॉजिक या पैटर्न बनाने की भी कोशिश करें, तो ये 19 का से देखें तो 9 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, एस का कोई 9 से रिलेशन नहीं बन रहा है, पी का कोई 6 से रिलेशन नहीं बन रहा है, ए का ये देखिए ये 1 पोजीशन और ये 5 यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, ये 3 4, ये 5 1, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखेंगे डिफरेंस मिल रहा है। तो इसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो अगर आप को याद होगा, हमने एक कैटेगरी भी डिस्कस करी थी जो कि लेटर कोडिंग में थी। तो ये जो थी आई थिंक फोर्थ कैटेगरी थी, वो थी कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स का कोड हो रहा है। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं कि अगर हम देखें तो जब थोड़ा सा मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, इसका कोड फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्लेट, तो प्लेट पी जो है सिर्फ स्पेस में आ रहा है, और उसे क्या कोड दिया गया है, नंबर में 6 से दिया गया है। एल अगर देखेंगे तो एल यहाँ पर सिर्फ केसलेट में आ रहा है और उसे कोड दिया गया है 7। ए अगर देखेंगे तो उसे क्या कोड दिया गया है, ए को, अगर ए को हम देखेंगे तो 5 दिया गया है, और इसमें भी ए को देखेंगे तो सिमिलर ही कोड है जो कि है 5। टी को अगर हम देखेंगे तो टी यहाँ पर हमें कोड दे रहा है 3, और ई जो हमें कोड दे रहा है केसलेट में वो है 1। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। मीन्स हमने जो कोड हमने डिकोड किया है वो 100% राइट है। तो प्लेट के लिए क्या कोड बन के आया है, वो है 67531। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी तरह हम जो है क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर है। वीडियो को आपको पॉज करना चाहिए और सॉल्व जरूर करना चाहिए। तो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखें तो ये कौन से वैरायटी का था, ये क्वेश्चन जो था कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स। अगर आप जो कॉन्सेप्ट्स का अगर रिवीजन करेंगे तो आपको जो है याद आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए इस क्वेश्चन में क्या है, अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्या है, आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। जिस तरह से हमने प्रीवियसली देखा क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन जो था होमवर्क था, स्टिल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से डिकोड करना है। In a certain language, standardization is coded as 168 and globalization is coded as 136. How is discipline coded in that language? तो आपको क्या करना है, ये जो हमें कोड दिया गया है स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसका कोड अगर हम देखें तो 168 कैसे हो सकता है। तो इसका कोड 168 तभी बनेगा जब हम इन लेटर्स का पोजीशन इन्हें असाइन करेंगे, और इनके जितने भी जो भी नंबर है, लेटर्स के जो भी पोजीशन है उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, सम ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स, सम ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स।
तो आई होप कि आपको मैंने जो है हिंट दे दी है। आपको इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन डिकोड नहीं कर पा रहे होगे तो आप ये हिंट का यूज कीजिए, आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे। अब इसी तरह जो हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, तो ये जो है क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कह रहा है? In a certain code, a letter at an even place in the alphabet is quoted as 3 and a letter as an odd place is quoted as 5. क्या कह रहा है? Letter at an even place in the alphabet. तो मीन्स हमने क्या किया? A, B, C, D. मतलब क्या कह रहा है? A letter at an even place in alphabet is quoted as 3. मतलब क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा है? ए जो लेटर ये कौन से पोजीशन पे है? ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फोर्थ। तो ए की अगर हम पोजीशन देखें तो ये क्या है? ये ऑड पोजीशन है। इसका मतलब क्या है? अ लेटर एट ऑड प्लेस इज कोडेड एज 5 एंड अ लेटर एट इवन प्लेस इन द अल्फाबेट इज कोडेड एज 3। तो कुछ इस तरह से जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग इस तरह से किया जा रहा है। क्वेश्चन ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोड प्रोवाइड कर दिया है। तो ये कोड आपको कहाँ पर अप्लाई करेंगे? हाउ इज मेजोरिटी इन दिस कोड? तो मेजोरिटी को किस तरह से कोड किया जाएगा? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। बहुत ही इजी है थोड़ा, इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो एम की अगर हम पोजीशन देखें तो M13, A1, J10, 15, 18, 9, 20 एंड एट लास्ट 25। तो 13 अगर हम देखें तो ऑड पोजीशन है। कैसी पोजीशन है? ऑड पोजीशन है। तो ऑड पोजीशन में हमें क्या प्लेस करना है? 5। फिर अगेन यहाँ पर भी 5 आएगा क्योंकि ऑड पोजीशन है। ए जो है फर्स्ट प्लेस पर है और वो ऑड पोजीशन है। इवन प्लेस पर हमें 3 प्लेस करना है। तो हम सबसे पहले इवन प्लेसेस की जगह पे रख देते हैं और ऑड प्लेसेस पर ऑड नंबर रख देते हैं। जो भी ऑड हमें रखना है, जो हमें क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है उस तरह से। तो हमने कोड जो है डिकोड कर लिया। कोड हमारा क्या बन के आ रहा है? 55, 35, 35 एंड 35। तो इस तरह से कुछ कोड बन के आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा किस ऑप्शन से मैच हो रहा है? ये हमारा कोड 5533, इससे नहीं, ऑप्शन नंबर 5 से नहीं, ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। क्या 3 से मैच हो रहा है? 5553 नहीं, 5355 बिल्कुल नहीं, 5535 बट यहाँ पर बीच में यहाँ पर चेंज हो जा रहा है कोड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आपने जितना भी हमने पढ़ा इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमने जो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो जो है आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जांपल्स, उसके साथ क्वेश्चन एग्जांपल स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट और सब कुछ डिस्कस किया है। किसमें डिस्कस किया है हमने? जो पर्टिकुलरली अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल जाएगी, डिकोडिंग एंड डिकोडिंग के, जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं और उसको अपलोड भी कर चुका हूँ। अब हम सेकंड अगर देखें तो हमने जो है सेकंड जो है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एक पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अलोंग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब उसी में अगर हम देखें तो एक और पार्ट 2, ये जो वीडियो था ये पार्ट 2 वीडियो था, जिसमें अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया। अब हमारी ये दो चीजें तो हो चुकी है। अब थर्ड चीज जो आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा उसमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो गए मैं ट्राई करूंगा कि वो मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के हो, ताकि आपको आपका इंटरेस्ट बने रहे मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। अब इसमें हमने जो देखा था वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन तो इजी थे और कुछ क्वेश्चन जो मीडियम डिफिकल्टी थे। लेकिन अब जो अगला वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के होंगे, और उसके साथ जो है हम टिप्स एंड ट्रिक्स, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी नेसेसरी टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए या फिर शॉर्टकट्स हो गए, ठीक है, ये सब हम चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है आपको। अगर आपके फ्रेंड्स भी जो है
कोई ओमेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनमेट्स, नैप, महाराष्ट्र सीटी या अदर कोई मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, तो आपके लिए जो है ये टॉपिक्स बहुत यूजफुल रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हम डिस्कशन कर रहे हैं ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, जो आपको एग्जाम लाइक सिचुएशंस में हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको इन सारी जितनी भी सीरीज में जितने भी वीडियोस हैं उनको सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में बना रखा है। प्लेलिस्ट आपको हर एक वीडियो को देखना है और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।